हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के प्रातःकाल वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये समय अत्यंत मंगलकारी बताया गया है। ये मास हमें भगवान श्री विष्णु की शरण में जाने के लिए और उनका नाम जप करने के लिए और कथा करने के लिए दिव्य अवसर प्रदान करता है। जो भी भक्त इस समय को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री हरि के पूजन में व्यतीत करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, मन को शांति प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसी विचार के साथ चलिए आज की ज्येष्ठ मास कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा का श्रवण करते हैं। मन साध्यान विष्णुम तजन प्राण विमुचते साक्षात क्रतो भगवत किम चित्रम मुक्ति मेतिये। अर्थात मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए अगर मनुष्य प्राण त्याग करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। तो फिर जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसमें क्या आश्चर्य है। ये बात जैमिनी ऋषि कहते हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, मनुष्य जिनका नाम लेकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा? कभी नहीं। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अपार है। यह क्षेत्र अज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला होता है। तो फिर जो सदैव शांत, वैराग्य और ज्ञान से संयुक्त रहते हैं, ऐसे मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या। यह सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनु, नीलाचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया? इसका उत्तर देते हुए जैमिनी ऋषि ने कहा, हे ऋषि, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत और अद्भुत महात्म्य देखकर ब्रह्मा जी जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे तब तक पितरों के स्वामी यमराज भी अपने अधिकार से संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन भाव से नीलाचल पर्वत पर आ गए। वहाँ पर भगवान लक्ष्मीपति का उन्होंने दर्शन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और फिर अपने अधिकार की दृढ़ता हेतु भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति करने लगे। यमराज ने कहा, सृष्टि पालन और संहार के एकमात्र कारण देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। सूत में मणियों की भांति आप में ये सब जगत घूता हुआ है। आपने ही इस विश्व को धारण किया है, आपने ही इसकी सृष्टि की है और आप ही ने इसका पालन पोषण भी किया है। चंद्रमा और सूर्य आदि का रूप धारण करके आप सदैव समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आप इस विश्व के स्वामी हैं, जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप उत्तम करुणा रूपी जल से भरे हुए समंदर जैसे हैं, संसार के आवास स्थान हैं। आपके वैभव के अपरम परात्पर से भी अतीत है। आप ही इस विश्व के उत्पादक हैं, संसार के संतान रूपी हिम को सुखा डालने वाले हैं। सूर्य, आपको नमस्कार है। आपने अपनी माया से समस्त वैभवों की रचना की। तीनों गुणों आपकी रज्जु यानी रस्सियाँ हैं। कमल केसर की भांति निर्मल पित्त वस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। नीलाचल की गुफा में निवास करने वाले आप कृपा निधान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले और सभी को शुभ प्रदान करने वाले हैं। शरणागत प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मुरारी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके युगल चरणारविंदों का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागिनी देवी लक्ष्मी की सभी लोग शरण पाते हैं। वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती है। वे लक्ष्मी देवी आपकी परा और अपरा प्रकृति है। वे समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित होती है और आप लक्ष्मीपति के वश स्थल से निवास करती है। हे भगवान, आपकी प्रिया उन लक्ष्मी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार धर्मराज द्वारा स्तुति किए जाने पर परम संतोष को प्राप्त हुए भगवान श्री हरि ने अपने वाम पारस से बैठी हुई लक्ष्मी जी की ओर कटाक्ष पूर्वक देखा और उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर इस संसार दुख का विनाश करने वाली देवी लक्ष्मी ने
यमराज जी से कहा, हे सूर्य नंदन, आप जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हैं उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में कभी भी कर्मों का फल नहीं प्राप्त होते। यहाँ बसने वाले मनुष्य और पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रहधारी साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इसे छोड़कर अन्य किसी कर्म भूमि में तुम्हारा अधिकार हो सकता है जो तुम्हारे भी पितामह हैं। वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र के महात्म जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। इसलिए जो भी प्राणी या निवास करता है वे तुम्हारे वश में जाने योग्य नहीं है। हे वैवस्वत, यहाँ जीवन मुक्त और मुमुक्षु पुरुषु ही निवास करते हैं। लक्ष्मी देवी द्वारा इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत होकर यमराज जी ने कहा, हे सुरेश्वरी, आपने जो ये कहा है ये क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है। ये बात तो ठीक है, ईश्वर की इच्छा निरुकुंश होती है तो भगवान विष्णु अनंत किसी को बंधन देते वहीं यहाँ पर मोक्ष प्रदान करते हैं। माता मेरे और स्वर्ग नरक के भी वही सृष्टा है। यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यहाँ निवास करने का फल आदि सभी बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। ये सुनकर लक्ष्मी देवी ने कहा, हे देवी नंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान प्राप्त न करके चिंतित हो गए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने अक्षय वट को देखा और एक बालक का वचन अपने कानों से सुना। उन्होंने सुना, मार्कंडेय, शोक न करो, मेरे पास आकर अपने दुख को छोड़ दो। ऐसा विचित्र वचन जिसकी सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी, वे सुनकर मार्कंडेय ऋषि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इस महाभयानक एकाग्रण के जल ये क्षेत्र नौका की भांति दिखाई दे रहा है। इससे ये महान बरगद का वृक्ष खंबे के समान खड़ा है और इस प्रलयकालीन एकनव में जब समस्त स्थावर जगम का नाश हो गया तब भूतल का ये प्रदेश बहुत सुस्थिर कैसे हो सकता है। और मार्कंडेय, आओ, ऐसा स्नेह और आग्रह युक्त वचन मुझे आखिर कहाँ से सुनाई दे रहा है। इस प्रकार सोचते हुए जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी ने शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान विष्णु को उनके हृदय कमल के आसन पर बैठी हुए मुझे लक्ष्मी को भी देखा। उस समय उनका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया और फिर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे दया सागर, आज आपके चरणाविंदों की सेवा का प्रसंग पाकर मैं रुद्र, इंद्र और ब्रह्मा जी के समान वैभव प्रसन्न हो गया हूँ। आज तक सब और संताप उठाता रहा, प्रभु अब अपनी शरण में आए और मुझे दीन की रक्षा कीजिए। आपके युगुल और चरणाविंद अचिंत्य शक्ति से प्रसन्न और कल्याण की प्राप्ति के प्रधान कारण हैं और इसलिए ब्रह्मा आदि देवता सदैव उनकी परिचर्या में लगे रहते। मैं तो भक्ति और भाव से हीन और दीन मनुष्य हूँ। हे दया सिंधु, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके अंग से उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनमें स्थित प्रतीत होते हैं, जिनके लीला विल्य से सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, वे आप ही परम भगवान विष्णु है। हे भगवान, मुझे अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। जिस प्रकार एक ही स्वर्ण कड़े और कुंडल इत्यादि के भेद से अनेक सा प्रतीत होता है, अथवा जिस प्रकार आकाश से उदित एक ही सूर्य आधार की विषमता से विषम प्रतीत होने वाली अनेक जल राशियों से प्रतिबिंब होकर अनेक रूपों में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण और सगुण परमात्मा ही भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अनेक जैसे प्रतीत होते हैं। अपार शक्तिशाली परमेश्वर, आप सब प्रकार की समस्त इच्छाओं से रहित, ग्रहण तथा संकल्प से शून्य हैं। हे सर्वव्यापी जगन्नाथ,
मेरी रक्षा कीजिए। मैं समुंदर में डूबा हुआ हूँ। हे गोविंद, अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय को कृपा दृष्टि से देखकर भगवान नारायण ने इस प्रकार कहा, हे विप्र, मेरे तत्व को न जानने के कारण ही तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप का अनुष्ठान किया, लेकिन उससे केवल दीर्घजीवी हुए हो। महामुनि, इस कल्प वट के ऊपर पत्ते के दोने में सोए हुए उस बाल स्वरूप को देखो। वे सबका काल रूप है। उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहाँ सुखपूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी का मुख आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बाल रूप को देखा और उसमें प्रवेश किया। अंदर जाने पर उन्होंने 14 भुवन देखे। ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, देव ऋषि, समुद्रों से चिन्हित भूतल, अनेक तीर्थ, नदियाँ, पर्वत, वनों से उपलक्षित श्रेष्ठ नगर, ये सब कुछ देखा और सातों पाताल और सहस्त्र नाग कन्याएं देखी। हजारों फणों से सुशोभित संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेष नाग को देखा और ब्रह्मांड के मध्य में ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि की वे सब अवलोकन किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं भी उस बालक के उद्धार का अंत नहीं मिला। तब कंठ मार्ग से बाहर आकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान ने कहा, हे मुनि, ये विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धाम है, ऐसा ही समझो। यहाँ ना सृष्टि है, ना प्रलय है, ना संसार का बंधन। सदैव एक रूप से रहने वाला मुझे मोक्षदायक पुरुषोत्तम को यहाँ विद्यमान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पुरुष घने आनंद स्वरूप होकर गर्भ में नहीं जाता। भगवान की ऐसी बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, प्रभु, मैं यहाँ पर निवास करूँगा। हे पुरुषोत्तम, मुझ पर कृपा कीजिए। और भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, इस मोक्ष साधक क्षेत्र में प्रलय की समाप्ति पर्यंत रहूँगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूँगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे दिव्य शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत पाओगे। इस प्रकार पहले से वरदान प्राप्त किए हुए मार्कंडेय ऋषि ने वट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से एक कुंड खोदा और उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना की और फिर उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। उन्हीं मार्कंडेय जी के नाम से ये कुंड प्रसिद्ध हुआ, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक तो समुद्र के भीतर स्थित है और 2 कोस तक उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। यह प्रदेश अत्यंत निर्मल, सुनहरी पालुकाओं से व्याप्त और नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो भगवान विश्वनाथ शिव हैं, साक्षात नारायण स्वरूप हैं। वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम यमेश्वर पड़ा है और उनका दर्शन करना और पूजा करने से कोटि कोटि शिवलिंगों की पूजा और दर्शन करने का लाभ मिलता है। ये थी आज की ज्येष्ठ मास की विशेष कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल मंत्र पूजा को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला के साथ अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।